हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पे एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिजम्पशंस, क्लासिफिकेशंस। फिर हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, उनका डिफरेंस। और कल हमने पढ़ा था ड्रोअर एंड ड्रोई। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पे एंड एक्सेप्टेंस। इन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं इन द लिंक अबव। अब हम देखते हैं कि पे कौन है। सेक्शन 7 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कहता है दैट पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or on whose orders money is directed to be paid, कि ऐसा इंसान जिसका नाम हमने इंस्ट्रूमेंट में, वही जो डॉक्यूमेंट है ट्रांसफर का, उस पे हमने एक इंसान का नाम दे दिया और हमने बता दिया कि या तो इसको या फिर इसके ऑर्डर्स पे जो मनी है उसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, हमने देखा था कि ड्रोअर होता है, ड्रोई होता है, पेई होता है, ये हमारी सारी पार्टीज होती हैं एक इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, तो ड्रोअर जिसने बनाया, ड्रोई जिसके लिए बनाया। ठीक है, अब पेई कौन है? पेई वो है जिसको देना है। हो सकता है ड्रोअर खुद पेई हो सकता है ड्रोअर किसी और को पेई बना दे। ठीक है, तो उस इंसान को देना है या उसके ऑर्डर्स पे मनी देनी है, वो पेई है। बट इट डजेंट इंक्लूड एंडोर्समेंट, मतलब कि एंडोर्सर और जो पेई है वो सेम नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग होंगे। पेई में एंडोर्समेंट नहीं आता। ड्रोअर इज पेई अनलेस ही एक्सेप्ट समवन एल्स। जिसने ड्रॉ करा मतलब कि जो हमारा क्रेडिटर है, ही इज पेई जब तक वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस भी हमें दी है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 कहता है द ड्रॉई ऑफ बिल हैज साइंड हिज एसेंट, मतलब क्रेडिटर ने उस बिल पे अपनी एसेंट साइन कर दी। और सॉरी, ड्रॉई है तो डेटर ने अपनी एसेंट साइन कर दी। इफ मोर देन वन पार्ट, अगर एक से ज्यादा पार्ट है उस बिल का तो किसी भी एक पार्ट पे, मतलब सोचो 10 पेजेस स्टेपल्ड है तो फ्रंट पेज पे उसने साइन कर दिए तो बस ठीक है, ये एक्सेप्टेंस उसको मिल गई। ठीक है, तो जो ड्रॉई है मतलब कि जो डेटर है हमारा, उसने क्या करा, अपनी एसेंट दे दी बिल पे। अगर एक से ज्यादा पार्ट है तो किसी भी एक पार्ट पे उसने जो है वो एसेंट दे दी। साथ में क्या है, इतना ही काफी नहीं है, साथ में वो क्या करेगा, डिलीवर or give notice of such acceptance to holder और anyone on behalf, जिसको उसे पे करना है, जिसने ड्रॉ किया है, जिसको अल्टीमेटली पे करना है, मतलब कि होल्डर, उसे वो डिलीवर करेगा और नोटिस देगा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्या होगी कि उसने बिल पे अपनी एसेंट दे दी, साथ में डिलीवर या नोटिस भेज दिया होल्डर को या किसी और को जो होल्डर के बिहाफ पे। अब हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। रिटन और साइंड होनी चाहिए जो ये है। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस को हम या तो रिटर्न में देंगे या साइन होगी। नो स्ट्रेंजर लायबल एज एंडोर्सर। ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर को हम ये कह के कि भाई ये तो एंडोर्सर था, उसको हम लायबल नहीं ठहराएंगे जब तक वो रिटर्न और साइंड अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता। ओरल इज नॉट अ यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म बताया है कि यूजुअल फॉर्म क्या है। ओरल एक यूजुअल फॉर्म नहीं है, तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यूजुअली रिटर्न एक्सेप्टेड अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट। मैं इधर एक्सेप्टेड लिख देती हूँ एंड साइंड अंडरनेथ, और इसे साइन कर देती हूँ, तो इसे हम कहेंगे यूजुअल फॉर्म। यूजुअली हम एक्सेप्टेड लिख के और साइन कर देते हैं। बट राइटिंग एक्सेप्टेड इजंट एसेंशियल। हमने पढ़ा यूजुअल फॉर्म ये है, पर ये नहीं है कि अकेली फॉर्म ये है। तो एक्सेप्टेड लिखना जो है वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी है हमारी इंटेंशन, कि हाँ मेरी इंटेंशन थी इसे एक्सेप्ट करने की, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब ये कहाँ हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, बैक पे, फ्रंट पार्ट पे भी लिख सकती हूँ, बैक पे भी लिख सकती हूँ। अब ठीक है, पहले हमने देखा कि कैसे होगी एक्सेप्टेंस, कैसे होगी। उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस ना हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ड्रॉई इजंट लायबल इन एब्सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जो ड्रॉई है, जो हमारा डेटर है, वो लायबल नहीं होगा जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इवन इफ ही पोजेस और हैज एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉई के पास है, हमारे डेटर के पास है,
पर स्टिल जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर देता, एक्सेप्टेड उस पे नहीं लिख देता, या इंटेंशनली जो है एक्सेप्टेंस नहीं देके डिलीवर कर देता, तब तक वो लायबल नहीं है और तब तक होल्डर जो है वो उसे स्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद कंप्लीट कब है? अब ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर नहीं हुआ? अब इसको हम क्या मानेंगे कि कंप्लीट कब है? अब हम देखते हैं कि कंप्लीशन कब है। सबसे पहले तो कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक ड्रॉई क्या नहीं करता, या तो डिलीवर नहीं कर देता या फिर एक नोटिस नहीं दे देता कि हाँ भाई ये सीन है और आई हैव एक्सेप्टेड दिस। तो जब तक वो नहीं कर देता तब तक कंप्लीट नहीं है। अगर मान लो ऐसा हो गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, भेज दिया, पर उसका माइंड चेंज हो गया रास्ते में और उसने बीच रास्ते में ही उस एक्सेप्टेंस को या तो वापस ले लिया या फिर डिक्लाइन कर दिया। कम्युनिकेशन होने से पहले तो हम इसे नो एक्सेप्टेंस मानेंगे। अगर कम्युनिकेशन हो जाती तो हम इसे एक्सेप्टेंस मानते, पर अभी क्योंकि कम्युनिकेशन होने से पहले ही उसने रोक दिया तो हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं इसके केसेस। आदेशिर वर्सेस कुशल दास। इसमें क्या हुआ था कि एक बिल है, ठीक है, बहुत सारे बिल हैं। अब एक बिल होएगा और बाकी उसकी कॉपीज होंगी। उसने क्या करा, एक्सेप्टेंस जो है वो कॉपीज पे दे दी बिल की। ठीक है, तो हेल्ड हुआ कि किसी भी साइड पे कर देता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरीके से कर देता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर कॉपी पे किया है तो हम इसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, एक वैलिड एक्सेप्टेंस इसे नहीं माना गया क्योंकि ये कॉपीज पे था। सेकंड केस है हमारे पास स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें क्या हुआ, एक पर्सन है उसने बैंक से लोन लिया, ठीक है। अब लोन के लिए अब उसे कुछ देना था भाई, प्लेज करना था। उसने क्या प्लेज कर दिया, बिल्स फ्रॉम गवर्नमेंट प्लेज कर दिए कि ये मेरे पास बिल है, ये अमाउंट जो है मुझे गवर्नमेंट ने पे करनी है और इनके बदले तुम मुझे लोन दे दो। तो हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो बिल्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो तुम गवर्नमेंट को कैसे लायबल ठहरा सकते हो या गवर्नमेंट को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो वाइल टेकिंग अ लोन। उसके बाद एक्सेप्टेंस के हम देखते हैं टाइप्स। सबसे पहले एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस और सेकंड है क्वालिफाइड और कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट तो जैसे कि तैसे, ठीक है, जो कहा था वही हमने मान लिया। क्वालिफाइड और कंडीशनल क्या हो गया कि कोई कंडीशन दे दी, एक कंडीशन दे दी और सब्जेक्ट टू दैट कंडीशन है ये बात। चेंज इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होल्डर डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और नॉट। हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जो कि इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दे। तो अगर कंडीशनल है, मान लो अगर वो कह रहा है कि अगर तू ये करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, तो होल्डर की डिस्क्रिप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे या वो नहीं करे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा पेई क्या होता है। पेई वो होता है जो या जिसके ऑर्डर्स पे पे करना होता है। फिर हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में दो चीजें जरूरी है, एसेंट दे दी और साथ में क्या हुआ, डिलीवरी कर दी। अब डिलीवरी के बाद हमने देखा एसेंट कैसे होएगी, रिटर्न होएगा, कैसे भी करो पर इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं हुई एक्सेप्टेंस तो क्या होगा, तो लायबिलिटी नहीं बनेगी, सू नहीं कर पाएगा। कंप्लीट कब होगी, जब उसके पास कम्युनिकेट हो जाएगी। फिर हमने देखे इसके केस लॉस और फिर हमने देखे इसके दो टाइप्स, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।